पैने दांत, गहरी आंखें, बड़े से पंजे, और ये देखिएगा गले में पट्टा भी। इतनी मोटी संगल के साथ ये लाइन से बने हुए हैं हमारे। एक इसमें जर्मन शेपर्ड जरूर है, लेकिन ये पूरी भोटिया ब्रीड है और यहाँ भोटिया ब्रीड का प्रोडक्शन हो रहा है। सोचिएगा हमारा युवा, जो मैंने एक वीडियो आपने पहले भी देखी होगी, ये क्या कुछ कमाल कर रहे हैं, वो आज जाना जरूरी है। जनरेशन, नया यूथ, और इस तरह से सोच रख के अपना काम भी कर रहे हैं और साथ के साथ व्यवसाय भी। इसकी हालत देखिए आप, क्या तगड़ा है। कहते हैं एक अगर भोटिया कुत्ता चाहे तो ये बागाबिल दुफाड़ कर दो बोले, तो कितना खतरनाक होता नहीं वो आप समझ सकते हैं। और अभी तो क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो फर निकली हुई है, सर्दियों में इसका रूप रंग आप देखेंगे ना, आप खुद भी बोलेंगे अरे भाई वो सचो बाग दिन है कि बागा दुई फाड़वल है, बागा दुई फाड़। अभी आप देखेंगे इनके जो पट्टे पहने हैं उनपे पूरे भाग के जो वाइट होती है ना, अच्छा, उसके पूरा जो ये पट्टे पहना है वो भी पचका रखा है उन्होंने। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारा खुले रहता है, हमारा डॉग ऐसे नहीं रखे रहते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, ये भोटिया डॉग का जो आइडिया आया था, ये आया था पहले हमारे जो पोल्ट्री के जो बर्ड्स हैं, बाकी हमारे जो प्लांटेशन का जो होम स्टे का वो ब्रांचेज हैं, वहाँ पे हमें सबसे बड़ी दिक्कत होती थी, जंगली जानवर बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो मैंने कई बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करी, डीएफओ साहब से बात करी कि साहब कुछ सजेशन दीजिए, हमें कुछ करिए, इसका बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि बाज आके पोल्ट्री से मुर्गे उठा लेता था, जंगली जानवर आके हमारा जो प्लांटेशन है वहाँ पे ऊपर में फिशरी की जो यूनिटें हैं वहाँ पे जंगली जानवर बहुत आते थे। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं आपको समझाता हूँ, लोगों को जिनको समझ नहीं आ रहा वो ये क्या बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी चौहान ग्रुप से रंजीत चौहान, मंजीत चौहान, और मंजीत भाई का फिशरी का, पोल्ट्री फार्म का और पता नहीं कौन कौन से और स्वरोजगार अपनाए हुए। उन्हीं की ये बात करें कि जब वहां पे सुरक्षा के लिए जरूरत थी तो हमें शुरुआत लगी कि यार डॉग हम पाले, और भोटिया कुत्ते से बढ़िया क्या हो सकता था, तो उन्होंने पालना शुरू किया। दरअसल ये जो पीछे देखिएगा आप, ये लगातार, और सोचिएगा जब ये ऐसे भौंकता कितना प्यारा पहले तो ये लग रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जोजो रखा हुआ। जोजो। और इसका नाम जैकी रखा हुआ। ये नाम मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, ये नाम डिसाइड करता है मेरे फार्म पे जो स्टाफ रखा हुआ। अच्छा। तो उनकी पसंद से डिसाइड होता है, तो उनका जो मन करता है बाद में मैं भी उसी नाम से पुकार लेता हूँ। बाकी बेसिकली नाम डिसाइड करता है मेरे फार्म पे जो स्टाफ रखा था, जो मैं बेसिकली जर्मन शेपर्ड का क्या नाम है? इसका नाम है एंजल रखा हुआ, ये मैंने अपने लिए रखा हुआ है। और ये दूसरे भाई साहब वो सो रहे हैं, कालू है, ये टिंकी है, बाकी कुछ अभी है, बाकी टिंकी एक पिंकी भी है, बड़े सारे हैं यहाँ पर जो ये तमाम चीजें कर रहे हैं। अब क्या ये ब्रीड, ये कब आप इनकी पैदावार कब होती है? देखो इनमें बेसिकली जो भोटिया का है वो सीजनल ब्रीडिंग इसमें होती है, बट कभी कभी कुछ फीमेल मिस हो जाती हैं, मिसकैरेज हो जाती है, तो वो बाद में भी हीट में आ जाती हैं, तो वो रहता है। तो बेसिकली हम सीजनल जो इनके पपीज होते हैं वो हम सेल आउट करते हैं। तो इनकी अगले पिछले साल से हमारे पास भी डिमांड है, वो पूरी नहीं हो पाई, जबकि पिछली बार हमने 16-17 पपीज हमने सेल आउट किए थे। अच्छा। तो उनमें से भी 5-6 लोग छूट गए थे जिनकी अभी एडवांस पेमेंट आई हुई है। तो वो हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका रखा हुआ, तो हमारा इनकम इन पहाड़ करके एक यूट्यूब चैनल है। इनकम इन पहाड़। देखिएगा क्या यूथ युवाओं की सोच है और किस तरह से ये कर रहे हैं। अच्छा। और उसी पे हम अपना पूरा जो हमारा जो रोजगार हमारा चल रहा, चाहे वो हमारा रेस्टोरेंट का हो, चाहे वो होम स्टे का हो, चाहे वो कीवी प्लांटेशन का हो, या नारंगी प्लांटेशन का हो, या फिशरी का हो, या पोल्ट्री का हो, डॉग का, वो तमाम चीज़ें हम टोटली उस पर डाल देते हैं कि एक मैसेज जाना चाहिए खासकर उत्तराखंड के यूथ को कि भाई ये उत्तराखंड हमारे पास पूरा सर्व संपन्न है। यहाँ पे इतनी चीजें हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक मार्गदर्शन की। अगर उन युवाओं को एक मार्गदर्शन दिया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी हम ही देखिए कि चौहान ग्रुप्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि चौहान ग्रुप्स सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं है, ये एक सोच पे ऊपर काम कर रही है, और इसके अंडर में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। इसमें ये चौहान ग्रुप्स की फिशरी वाली ब्रांचेज हैं, पोल्ट्री की ब्रांचेज हैं, डॉग फार्म है, जर्मन शेपर्ड का है, बाकी कीवी प्लांटेशन का है, फिशरी का है, होम स्टे का है, रेस्टोरेंट का। तो अभी हमारे साथ 6-7 लोगों का स्टाफ है जो पहले बाहर काम करता था अदर स्टेट में, जब से हमने और स्वरोजगार करने लगे, माइग्रेन हमने उनको कराया, पलायन वापस रोका हमने। कहीं ना कहीं एक सोच है, कोशिश है मेरी कि मैं अपने उत्तराखंड में रह के एक पलायन को रोक सकूं, एक आईना दिखा सकूं अधिकारियों को जो दिल्ली और देहरादून में एसी के कमरों में बैठ के पलायन के ऊपर बात करते हैं। अच्छी सोच है, वाह।
और ये वाकई ऐसे गांव में ये बात कर रहे हैं जहां बहुत टूट फूट हुई, रेल यहां तक, गांव का नाम रेल है जो ओखीमठ ब्लॉक में एक गांव है, लेकिन यहां सड़क तक नहीं पहुंची है। और उन्हीं शासन प्रशासन को आईना दिखाने की बात हमारा युवा आज कर रहा है कि उन्हें जरूर ये सब देख के इनके लिए या इनके जैसे और युवाओं के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाने की आवश्यकता है। कब तक यहाँ सड़क आएगी वो तो एक बड़ी दूरगामी बातें हैं, लेकिन वाकई जो आप कर रहे हो, तो एक अगर बेबी पपी लेना हो तो कितने तक का मिल रहा है आपके देखिए, पास? हमने ये बेसिकली स्टार्ट किया है भोटिया डॉग संरक्षण केंद्र के तौर पे, क्योंकि ये भोटिया डॉग ये है हमारा उत्तराखंड का होम ब्रीड है, और आज की डेट में ये ऑल ओवर इंडिया में हम इनकी पपीज़ डिलीवरी करवाते हैं। तो इनका जो हमने कम से कम प्राइस रखा वो 10,000 से स्टार्ट रखा है। बाकी इसमें कुछ डिपेंड आता है कलर पे और नेल्स पे। अभी हमारे पास जो ये फीमेल है ये 21 नेल्स की फीमेल है, बाकी जो मेल हमारे पास है वो 22 नेल्स का है। बाकी कुछ कलर पे डिपेंड रहता है, कुछ हाइट पे साइज़ पे डिपेंड रहता है। तो इसके लिए हमने 10,000 से स्टार्ट रखा हुआ, 25-30 हज़ार तक भी हमने स्टार्ट किया। अभी हमारे वीडियोस आते हैं 35,000 का हम लेके गए हैं, इसके पपीज़ लेके गए हैं। बाकी हमने कुछ कुछ हमने यहाँ हिमाचल में प्रोड्यूस दिए हैं अभी। क्या बात है, बड़ा, आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। और इनका एक फिशरी भी है जहां आपको लिए चलेंगे, वो एक और आगे वीडियो में देखिएगा। और अभी के लिए समझिएगा, पोल्ट्री फार्म हो गया या डॉग ब्रीडिंग के बाद किस तरह से पपीज को ये सेल आउट कर रहे हैं, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हर युवा के पास उत्तराखंड में आज, अगर आप करना चाहें तो। करने के लिए तो आसमान पूरा है, बस आपको वो पत्थर उछालने की देर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़ेंगे फिर। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, आजा। आजा।